जीतने वालों को मेरा सलाम। कॉनर मैकग्रेगर की जो टशन भरी भड़कीली पर्सनैलिटी हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूएफसी के बहुत काम आती थी। आधे लोग उनके बेबाक व्यक्तित्व से आकर्षित होते और बाकी उनके ओवर कॉन्फिडेंस को नापसंद करते। आधे लोग उन्हें जीतते देखना चाहते और आधे चाहते कि वे हार जाएं। इस चक्कर में फाइट्स के टिकट्स और टीवी राइट्स आसानी से बिक जाते। जो रोगन कहते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर थोड़ी देर के लिए लाइमलाइट में आते हैं, पब्लिक को एंटरटेन करते हैं और वापस अपने काम में खो जाते हैं। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। जिस आयरिश समाज में मैकग्रेगर रहते थे, वहाँ लड़कों को स्कूल से निकलते ही काम पर लगा दिया जाता था। मैकग्रेगर कहते हैं कि मैं प्लम्बिंग के काम से बिल्कुल खुश नहीं था। 18 महीने मैंने साइट पर निकाले, जो ठंडे, गीले और अंधेरे बेसमेंट में थी। मैं वैसे नहीं जीना चाहता था। एक दिन मैंने काम पर जाना छोड़ दिया तो घर में बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन मैंने वादा किया कि मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा मार्शल आर्ट्स में। उस समय पेरेंट्स मुझे समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ समय में उन्होंने मेरा हार्डवर्क, डेडिकेशन और मार्शल आर्टिस्ट बनने की जिद को पहचान लिया और उसके बाद हमेशा सपोर्ट किया। मैकग्रेगर ने अपने वर्क एथिक्स से फर्श से अर्श तक का रास्ता तय किया है। दोस्तों, आजकल हर कोई जाने अनजाने में वर्क एथिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते कि हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, डिसिप्लिन और बाकी भारी शब्दों से वर्क एथिक का कोई मतलब है ही नहीं। एथिक शब्द आता है 13वीं शताब्दी के ग्रीक शब्द ईथोस से, जिसका मतलब होता है मॉरल कैरेक्टर। अच्छा कैरेक्टर यानी अच्छा चरित्र बनता है अच्छी आदतों से, जो शुरू होती हैं अच्छे बिहेवियर या हरकत को दोहराने से। अंदर छिपे हुए बिहेवियर को कहते हैं एटीट्यूड या स्वभाव। एटीट्यूड बनता है माइंडसेट यानी वैल्यूज़ और थॉट्स से, और विचार यानी थॉट्स पैदा होते हैं बिलीफ सिस्टम से। अगर आप खूब मेहनत करना चाहते हो, मुश्किलों में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको अपने कैरेक्टर और उसके सोर्स यानी बिलीफ सिस्टम पर काम करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप में किसी भी तरह की कमज़ोरी है, तो आप छोटी छोटी दिक्कतों में सपोर्ट का इंतज़ार करते रहेंगे। असल में एक विश्वास जो कई परतों के नीचे छुपा है, वो केवल एक चीज़ आपको एक्शन नहीं लेने दे रही। अगर आप बिना रिजल्ट की चिंता किए अपनी लक्ष्य की राह पर निर्भीक होना चाहते हैं, तो ये बिना अपने बिलीफ सिस्टम पर काम किए नहीं हो सकता। आपको हमेशा दिक्कत आती रहेंगी। जब कॉनर मैकग्रेगर से पूछा गया कि कौन सी बात है जो आपको इतना अच्छा फाइटर बनाती है, तो मैकग्रेगर कहते हैं कि मैं मार्शल आर्ट्स और इसकी कला पद्धति से बहुत प्रभावित रहता हूँ। आई एम क्यूरियसली फैसिनेटेड विद इट। मैं इसके एक एक पहलू, शरीर, मन, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन सबसे प्यार करता हूँ। इनके बारे में और सीखना चाहता हूँ। मैं 24 घंटे सोते जगते इस कला के बारे में सोचता रहता हूँ। ये मेरा करियर बना क्योंकि मैं इससे प्यार कर पाया। जो लोग बिना मज़े के अपना काम करते हैं, वो पता नहीं कैसे जीते हैं। दोस्तों, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ते हो, चाहे आप प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, जब आप अपने काम, प्रोफेशन या सब्जेक्ट की छोटी छोटी चीज़ों को दिलचस्पी से सीखने की कोशिश करेंगे, उन्हें बनाने या रिसर्च करने वालों की मेहनत पर गौर करेंगे, तो ये सब्जेक्ट या प्रोफेशन ना रहकर एक कला बन जाएंगी। आप किसी भी एकेडमिशियन से दिल की बात पूछ लीजिए, वे कहेंगे कि सालों जब आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो, एक ही चैप्टर आप कई बार पढ़ाते हो, तो आपको उन्हीं पन्नों में नए दृष्टिकोण मिलने लगते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि रामानुजम और आइंस्टीन कैसे सोचते होंगे। सही मायनों में रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग भी एक कला है जो समय के साथ सीखी जा सकती है। एक कलाकार तभी कला को सीख सकता है जब वो उसे पूरे प्रेम और शिद्दत से करे। इसलिए बाकी दिग्गज जैसे कॉनर मैकग्रेगर भी अपने काम से बेहद प्रेम करते हैं। हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, इसलिए बिना थके दिन रात इसमें लगे रह सकते हैं। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब कोई बोरिंग काम दिन भर करना पड़े तो थकान हो जाती है। आधी थकान तो बाकी लोगों को इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने मन में बैठा लिया है, खुद ही एक मेंटल ब्लॉक अपने लिए बना लिया है कि काम करने में तकलीफ होती है। अगर आप कॉनर जैसे अपने काम में बिना थके डूबे रहना चाहते हैं, तो अपने काम से बेहद प्रेम कीजिए। छोटे छोटे पहलुओं पर गौर कीजिए, उन्हें सीखिए। रिमेन क्यूरियसली फैसिनेटेड विद इट। कॉनर कहते हैं कि इफ़ यू स्लीप ऑन अ विन, यू वेक अप ऑन अ लॉस।
अगर आप पीछे मुड़कर भूतकाल में झांकते रहते हैं तो आप वहीं के होकर भूत बनकर रह जाएंगे। इसलिए अपनी जीत पर मुस्कुराना अच्छी बात है, अपनी हार से सीखना और अच्छी बात है, लेकिन पीछे मुड़कर उस पर अटके रहे तो आज का समय निकल जाएगा। कॉनर कहते हैं कि मैं चाहे हारूं या जीतूं, हर बार मुझे अलग मैच की तैयारी तो करनी ही है। डेडिकेटेड एक्शन तो कभी नहीं रुकने वाले, इसलिए मैं हमेशा आगे देखता हूं और आगे बढ़ता जाता हूं। अगर आप लंबा और सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं तो लगातार हार और जीत, अच्छे और बुरे स्कोर और हर अच्छे और बुरे दिन के आगे देखना पड़ेगा। कॉनर कहते हैं कि हर जिम का अपना तरीका है, हर कोच की अपनी स्टाइल है कि ऐसे खड़े हो, ऐसे किक मत करो, घुटना हमेशा मोड़ के रखो। लेकिन जब मैं अपने कोच जॉन कैवाना से मिला तो उन्होंने मुझसे बोला कि अपने नेचुरल मूव्स दिखाओ। कॉनर कहते हैं कि ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। अपना दिमाग नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए खुला रख सकते हो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। किसी ने कहा था कि मुझे सामने दिख रहे पहाड़ से दिक्कत नहीं, बल्कि जूते में छिपे कंकड़ से है। दोस्तों, हम कभी अपने अंदर दुख, घबराहट, शिकायत रखकर एक राह पर नहीं चल सकते, बहुत जल्दी बार बार फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। कॉनर कहते हैं कि अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करने का और अपने अंदर छिपे दुख, चिंता और डर कम करने का सबसे असरदार तरीका है ग्रेटिट्यूड। जब आसपास सब बढ़िया चल रहा हो तब विजुलाइज करना बहुत आसान होता है। तब भी मैं बिना किसी शक के आने वाली सफलता को महसूस कर सकता था, क्योंकि तब भी मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत खुश होता था। और आज जब आसपास बड़ी चीज़ें हो रही हैं, मैं फिर आज भी छोटी बड़ी चीज़ों के लिए बहुत धन्यवाद महसूस करता हूँ। दोस्तों, ये बहुत आसान और सरल तरीका है अपने दिमाग पर काम करने का। अगर आज आप चैलेंजेस में खुश नहीं हो सके तो सफलता मिलने पर भी खुश नहीं हो पाएंगे। कॉनर मैकग्रेगर कहते हैं कि मैं अपने गोल को जीता हूँ। मतलब आप वर्ल्ड चैंपियन का गोल बना सकते हो, लेकिन मैं आज एक वर्ल्ड चैंपियन जैसे ट्रेन करता हूँ, वैसे ही खाता हूँ, वैसे ही बोलता हूँ, वैसे ही चलता हूँ और वैसे ही सोचता हूँ, और एक के बाद एक हर दिन वैसे ही करता जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। गोल्स किसी डायरी के पन्ने में लिखकर बंद नहीं किए जाते, ना दीवालों पर टांग कर सुखाए जाते, बल्कि हर दिन अपने मैदान पर, अपनी टेबल पर, अपने ऑफिस में, अपने काम में जिए जाते हैं। आपका जो भी सपना है उसे अभी के अभी जीना शुरू कर दीजिए। कभी भी अपने गोल से समय और जगह की दूरी मत बनाइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सचिन तेंदुलकर के वर्क एथिक पर वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कुछ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।